गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल बस यूं कुछ पढ़े। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनिमल्स कैसे अपने होम, अपने हैबिटेट के हिसाब से अपने अंदर एक ऐसी एडेप्टेबिलिटी लाते हैं जिससे वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद एनिमल हैबिटेट, और वी कैन से एडेप्टेशन इन एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। जब भी हम बात करते हैं एडेप्टेशन की तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये एडेप्टेशन क्या है और क्यों इसकी जरूरत है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अर्लियर वीडियो में भी देखा था कि प्लांट अपने हैबिटेट के अनुसार अपने आप को ढालता है जो कैसे सरवाइव कर सके। ठीक उसी तरह एनिमल्स अपने आप को भी सरवाइव करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लिए फूड एक्वायर करने के लिए, अपने एनिमी से बचने के लिए, अपने प्रे को पकड़ने के लिए जो एडजस्टमेंट लाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स होता है उसमें जिस तरह का एडजस्टमेंट लाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, तो जो नेचुरल होम है उनका, जिसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, उसके प्रति उनके अंदर जो एडजस्टमेंट हुआ, दैट इज एडेप्टेशन। ओके, वेल, तो जैसा कि हम लोगों ने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन दो तरह के ग्रुप में बांटा गया था एनिमल को। फर्स्ट इज वर्टिब्रेट एंड सेकेंड वन इज इनवर्टिब्रेट। ठीक है, जिसके पास बैकबोन हो वो हो गए वर्टिब्रेट, जिनके पास बैकबोन नहीं हो वो हो गए इनवर्टिब्रेट। अब यहाँ पे कहाँ पे वो रिसाइड करते हैं, किधर वो रहते हैं, उस बेसिस पे जो एनिमल को हम डिवाइड करते हैं वो 5 भागों में। कौन कौन से? फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब प्लेन में रहे, जंगल हो, ग्रास हो, मैदानी भाग हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो इत्यादि। अब बात करते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक एज इट नेम सजेस्ट कि ये वाटर में रहने वाले एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एम्फीबियंस जो दोनों जगह रहे, वाटर में भी रहे और लैंड के ऊपर भी रहे। आर्बोरियल जो ट्री पे मोस्ट ऑफ द टाइम बिताए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आर्बोरियल। और जो फ्लाई इन द स्काई, वो हो गए कौन से बर्ड्स या फिर एनिमल बोल लीजिए, वो हो गए एरियल। सो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट जो एनिमल अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस हिसाब से ये यहाँ पे 5 तरह के एनिमल्स हो गए: टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एंड एरियल। ओके, जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल की तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि टेरेस्ट्रियल में भी प्लेन हो सकता है, पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, डिजर्ट है, माउंटेन है। तो एनिमल्स हर जगह रहते हैं। कुछ एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कहाँ मिलेंगे आपको? टेरेस्ट्रियल जगह पे मिलेंगे, प्लेन में मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो क्वालिटी उनके अंदर है एडेप्टेशन का, अपने अंदर उस एडेप्टेशन के बेस पे एकदम हार्ड टू सर्वाइव जगह पे भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पोलर बियर हो गया, जैसे आपका पेंगुइन हो गया, लाइक दिस। डिजर्ट है, तो यहाँ पे 4 तरह के भागों में बांट ले, इनको सब क्लासिफाई कर ले टेरेस्ट्रियल एनिमल को: प्लेन, पोलर बियर या फिर पोलर एनिमल, डिजर्ट एंड माउंटेन। पोलर के साथ हमेशा बियर जुड़ जाता है इसलिए मैंने बोल दिया पोलर बियर, बट पोल्स पे अपार्ट फ्रॉम पोलर बियर बहुत सारे अदर्स एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनिमल्स जो प्लेन्स में रहते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से मैक्सिमम एनिमल आपको पाए जाएंगे कहाँ पे? प्लेन्स में। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सपोर्टिव रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ती है, बहुत अधिक बारिश नहीं होती है, बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है, तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। तो मैक्सिमम एनिमल्स यही मिलेंगे, चाहे डोमेस्टिक एनिमल बोल लीजिए, फार्म एनिमल बोल लीजिए, वाइल्ड एनिमल बोलिए, हार्बीवोरस बोलिए, कार्निवोरस बोलिए, सब के सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो भी आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल का फीचर होता है, वो सारे के टेरेस्ट्रियल एनिमल का फीचर क्या हो सकता है? सबसे पहले 4 लिम्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के एनिमल्स में हम लोग जाने हैं, यहाँ पे नॉर्मली वो सर्वाइव करते हैं, उनका हैबिटेट होता है, कुछ जंगल में रहते हैं। तो लाइक दिस ये यहाँ पे इनका कुछ फीचर्स है। फॉर एग्जांपल का हो गया कैट, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, जैकाल, टाइगर, लायन, ये सब के सब एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में रहते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं पोल्स की। पोल्स मतलब जो आर्कटिक और अंटार्कटिक जो सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, ठीक है, आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन, वहां पे भी एनिमल रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि अडेप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो अपने अंदर ऐसी अडेप्टेबिलिटी लाए हैं जो वो वहां पे सरवाइव कर सकें। कैसे?
तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहली बात कि वहाँ पे काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर रहता है, काफ़ी बहुत मिनिमम टेम्परेचर रहता है, हमेशा बर्फ जमा हो रहता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ के जो एनिमल होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया, सील्स है, वैलरस है, पोलर बियर है, पेंगुइन है, ये सब है। अब जैसे बात करें पोलर बियर की, तो उसके ऊपर आप देखेंगे नॉर्मली जब आप उनका इमेज देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके ऊपर पूरा का पूरा एक हेयर का लेयर बना हुआ है। वो लेयर क्या करता है, उनके बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता है, जिससे वो आसानी से वहां पे ठंडे क्षेत्र में भी सर्वाइव कर पाते हैं। वन मोर थिंग, एक ब्लबर इज नथिंग बट अ स्टोर्ड फैट जो स्किन के अंदर पाया जाता है, और वो क्या करता है, बॉडी को वार्म रखता है। वन मोर थिंग, क्योंकि स्नो है तो चलने में बहुत दिक्कत होगी, तो ये जो पोलर बियर होते हैं उनका पैडेड फीट होता है, पैडेड फीट होता है मतलब गद्देदार, ठीक, ताकि वो आसानी से चल पाए कहाँ पे, स्नो पे। ठीक इसी तरह से अपना ये आपका पेंगुइन है, पोलर बियर नॉर्मली पाया जाता है आर्कटिक रीजन में, और पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिक रीजन में। पेंगुइन फ्लाइटलेस बर्ड है बट इट कैन स्विम वेरी वेल। ओके, तो दीज आर द सम ऑफ द पोलर एनिमल्स जो पोल पे पाए जाते हैं। ठीक, तो इनके अंदर कुछ खास क्वालिटी है जिससे ये एडेप्टेशन बोल सकते हैं, क्वालिटी बोल सकते हैं, हर हाल में उनके अंदर का जो फीचर है जो उनको क्वालिटी देता है, एक स्पेशलिटी देता है टू सर्वाइव इन हार्ड एंड कह सकते हैं कोल्ड कंडीशन। ओके, शिप तो कहाँ चलता है, शिप के बारे में हम लोग जानते हैं, शिप चलता है नदी में, और कह सकते हैं कि सी में, ओशन में। बट एक और शिप होता है, पता है, जो रेगिस्तान का जहाज है। कौन, द शिप ऑफ द डिजर्ट, दैट इज कैमल, ऊंट। सबसे पहली बात करें तो डिजर्ट जो होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है, डस्टी होता है, ड्राई होता है। तो वहां के एनिमल के अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो कम से कम वाटर में अधिक से अधिक सर्वाइव कर सके, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है ना। उसके साथ ही साथ उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर हो वो इस तरह का हो, जो ये जो रेत होते हैं, सैंड होते हैं, वो दिन में काफी, जानिए डिजर्ट क्या होता है, दिन में बहुत तेज गर्म होता है, रात में नॉर्मली ठंडा हो जाता है, तो उसमें वो सर्वाइव कर सके। तो उसके सर्वाइवल के लिए क्या है, अब बात करें किसकी, कैमल की। नॉर्मली सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वहां का एनिमल दैट इज कैमल। उनके फिट जो होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, है ना, पैडेड फुट होते हैं, ताकि रेत पे वो चल पाए, और वो जो रेत का या डिजर्ट का जो सैंड का जो हीट है वो उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाए। उनका जो नॉस्ट्रिल होता है, जब तेज रेत की आंधी चलती है तो वहां पे उनका नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है ताकि वो उसके अंदर न चले जाए। उनके आईलैश जो होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक, ताकि वो उनका आंख बालू से, रेत से भर ना जाए। ठीक है, तो कैमल के अंदर ये हो गया, थिक स्किन होता है जो सन हीट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऐसे क्वालिटी हैं जो उनके हैबिटेट में उनको सरवाइव करने के लिए मदद करते हैं। ओके, अब बात करते हैं एनिमल्स जो माउंटेन में रहते हैं। माउंटेन में रहने वाले एनिमल्स जैसे आपका माउंटेन गोट बोलते हैं, याक हो गया, म्यूल्स हो गया। म्यूल्स जो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान या ट्रांसपोर्टेशन के काम में वो आते हैं। माउंटेन गोट के ऊपर जो एक बहुत बड़ा जो फर होता है, एक लेयर बन जाता है, व्हाइट हो जाता है। वो क्या करता है, ठंडी में उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बचा के रखता है। और ये इस कुछ खास क्वालिटी है। और साथ ही साथ उनके अंदर क्या होता है कि वो स्लोपी एरिया में भी क्लाइंब कर पाते हैं, माउंटेन के ऊपर। तो ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं जो क्या करेंगे, ऐसे एनिमल को माउंटेन एरिया में, माउंटेन रीजन में सर्वाइव करने में मदद करें। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल की। एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में रहे, ठीक है। उनका बॉडी कैसा हो, स्ट्रीमलाइन हो, ताकि वो आसानी से तैर सके, ठीक है। उनका जो है बॉडी क्या होता है, स्केल से कवर रहता है, ताकि उनका बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब ना कर ले। और एज वी नो कि वाटर यदि एब्जॉर्ब करेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उनके पास लंग्स नहीं होता है, गिल्स होता है, जिससे वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वाटर का, उसका इस्तेमाल करके वो सर्वाइव कर पाते हैं। हाउएवर डॉल्फिन एंड व्हेल्स, ये दोनों जो हैं, इन दोनों के पास क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। उनके पास एक ब्लो होल्स नामक होल होता है जो उनके हेड पे होता है, और उससे क्या करते हैं, प्रचुर मात्रा में फ्रेश एयर ले लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। एक और फिश होता है जिस फिश का नाम है लंग फिश। लंग फिश मतलब क्या, वो मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं और वहां पे आसानी से कोकून बना के और वहां से एयर लेके वो काफी दिनों तक विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं। तो दीज आर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। जब बात करेंगे डॉल्फिन की और व्हेल्स की, तो आई होप ये मेमल्स हैं, ठीक है।
तो ये दीज आर द क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या, जो दोनों जगह रह सके। ऐसे अर्लियर वीडियो में हम लोग डिस्कस भी किए थे, टाइप्स ऑफ एनिमल्स में हम जानने थे कि ये जो दोनों जगह पे रहे, कहाँ, वाटर में भी रहे और लैंड पे भी रहे, तो वो सरवाइव कर सकते हैं आसानी से। जैसे फ्रॉग हो गया एग्जांपल, टोड हो गया एग्जांपल, वो दोनों जगह रह सकते हैं। बचपन मतलब कि जब उनका डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होता है, फॉर एग्जांपल टेडपोल, टेडपोल गिल्स से सांस लेता है, लेकिन जब फ्रॉग बनता है तो उसको क्या करता है, मॉइस्ट स्किन और लंग्स की मदद से वो सर्वाइव कर पाता है। तो ये एम्फीबियंस हैं जिनके पास ये क्वालिटी है। ये सब का सब यदि आप बात करें तो दिस इज ऑल समथिंग अबाउट एडेप्टेशन, ठीक है, एज पर हैबिटेट। आपने कभी देखा कि मंकी कहीं किसी घर में जाके रहता, मदारी सिर्फ ना पकड़े तो वो हमेशा क्या रहते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रीज पे बिताते हैं, वही रहते हैं, वही सर्वाइव करते हैं। स्क्वायरल आते हैं, खाना खाते हैं, जैसे उसको देखो पुर्र से कहाँ चढ़ जाते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये सब के सब सर्वाइव करते हैं कहाँ पे, ट्रीज के ऊपर। दैट्स वाई इनका नाम है अर्बोरियल। उनके पास टेल्स भी होता है मंकीज के, जो ग्रिप बनाने का काम करते हैं। उनका क्लॉज काफी मजबूत होता है ताकि वो ट्रीज पे ग्रिप बना के ऊपर चढ़ सके, सर्वाइव कर सके। तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अर्बोरियल एनिमल टू स्टे ऑन ट्रीज, ताकि वो सर्वाइव कर सके, ट्री पे वहां पे स्टे कर सके। ऐसे क्वालिटीज उसके अंदर पाई जाती है। स्काई इज नॉट द लिमिट, स्काई इज नॉट द लिमिट, बट स्काई इज द लिमिट फॉर होम, जो एरियल एनिमल्स हैं। मतलब वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्लाई करते हैं इन द स्काई, और फ्लाइंग में ही उनका अधिक टाइम जाता, खाना खाए उड़ गए, ठीक है, पेड़ पे कुछ देर बैठे फिर उड़ते रहे। तो इनके पास कुछ खास क्वालिटी है। क्या, इनके पास विंग्स होता है, ठीक है, इनका फीदर से कवर्ड बॉडी होता है। अब उनके पास टेल होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग इंडिकेटर देके गाड़ी ऐसे अंदर लेके गए, उसी तरह उनके पास क्या टेल है, जो उनके डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। सिमिलरली एक चीज समझना होगा, जिस तरह एक्वेटिक एनिमल में एक उनका बॉडी स्ट्रीमलाइन रहता है जो क्या करे, वाटर को कट करके आगे बढ़े, ठीक उसी तरह यहाँ पे इनका भी बॉडी स्ट्रीमलाइन रहता है ताकि ये एयर को कट करके फ्लाई कर सके। ये लाइट वेटेड होते हैं, इनका हॉलो बोन होता है, एंड ये आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। बैट, बर्ड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। लेकिन बैट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, बैट को हम रख सकते हैं मैमल की कैटेगरी में। एक्चुअली बैट को आप देखेंगे तो अम्ब्रेला को ऐसे खोला और पूरा फैल गया लाइक दिस, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्वालिटीज होते हैं किसमें, एरियल एनिमल्स में। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एज पर हैबिटेट, ठीक है, एनिमल्स को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपसे जो शेयर करना चाहा वो क्या, कि जो हैबिटेट है उसके हिसाब से एनिमल्स के क्या क्या डिफरेंट टाइप होते हैं, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ देयर बॉडी, एंड हाउ कैन दे सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। सो थैंक यू वेरी मच watching this video. If you think this is good, please like this video and please subscribe my channel so that I can just give some new videos and you can see lots of videos on English, on science, on many other topics, because जो मेरा चैनल है इसका नाम ही है बस यूं ही कुछ पढ़े। So thank you very much for watching this video. Okay, bye.